लोगों ने जो ये भाग दौड़ देखी, ये कमेटी वालों के डर से है। शॉपिंग करने आए हो सरोजनी? हाँ जी, कुछ ले रहे थे अभी, अचानक से भगदड़ हो गई। ये शनिवार रात की वीडियो है, जेसीबी से सब कुछ तोड़ा गया था। तो किसी दुश्मन पे रात को अटैक करना वो तो ठीक है, रात को 11:30 बजे, लेकिन अपने लोगों पे जो आपके टैलेंट है उनको ऊपर रात को आके इस पर हमला करना 11:30 बजे, वो सो रहे अपने घर पे और काम सुनते नहीं। मैडम जी, हम तो गवर्नमेंट से ये कहेंगे, अगर हमारे से प्रॉब्लम है, हम सामान ज़्यादा लगाते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे को कुछ बना के दे दो ना जी। क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस में जाना है? हम लोग सरोजनी नगर हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध क्लोथिंग मार्केट। यहाँ पे कपड़ों के साथ साथ और काफ़ी चीज़ें बेची जाती हैं। और जो मेरे पीछे आप गली देख रहे हैं, यहाँ पर 3-4 दिन पहले तक दुकानें थी, दुकानदार थे, शॉपिंग हो रही थी, पर आप जैसे देख सकते हैं ये सब अब खाली पड़ा है। बीते शनिवार रात 11 बजे एमसीडी यहाँ आई, उन्होंने सारी दुकानें तोड़ दी, वो सामान उठा कर ले गए और जितने भी छप्पर थे इन लोगों के या फिर जिस पे भी ये सामान अपना बेचते थे वो सब भी तोड़ा गया। आज हम सरोजनी नगर आए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था और उसके बाद का पोस्ट इम्पैक्ट क्या है। भैया, हमने सुना यहाँ पे डिमोलिशन किया है अभी 2 दिन पहले। हाँ, हुआ है। कहाँ पे? ये पूरा छतरी मतलब जो धूप से बचाने के लिए है वो? ये भी? कारण क्या है? क्या ऊपर से आदेश आता है कि पहले भी हो चुका है ये? पहले नहीं हुआ कभी, 30 सालों में पहली बार। 30 सालों में पहली बार हुआ है। कितना नुकसान किया? काफी नुकसान हुआ मैडम। ये पहले ऊंचे करके लगते थे, अब जमीन पे लगाने के लिए बोल रहे थे। जमीन पर लगाओ सारी स्टॉल। कुछ कारण बताया कारण कोई नहीं। कि ट्रैफिक जाम होता है, भीड़ होती है, ऐसा कुछ? कोई कारण नहीं। ऐसा कुछ कारण नहीं। कैसे भगा रहे हैं देखो, आप खुद देखो। चाचा क्या हो रहा है ये? ये कुछ नहीं, ये तो कमेटी है। कमेटी आ रही है? क्यों हटा रहे हो अचानक से दुकानें? कमेटी आ रही है ना मैम, क्या करती है कमेटी? वो भी उठा के ले जाएगा सारा। सामान जब्त कर लेंगे? सारा इंडिया में से उठा के ले जाएंगे वो भी। सरोजनी नगर तो 30 सालों से है। पता नहीं अब क्या हो गया इन लोगों को। क्यों, कुछ बताया है कारण? नहीं मैम, कारण कुछ नहीं बताया। बस सामान उन्होंने खाली बोला कि रोज हटाओ, रोज लगाओ, चादर पे लगाओ। पहले ठेया पे लगता था, माने फट्टे पे, अब चादर पे लगाओ। और रोज आते हैं आप, हटाते हो फिर लगाते हो? रात को रोज हटा, जब भी आता है तभी हटाना पड़ता है, सामान लेके चला जाए सारा। कहाँ ट्रक है? तो ये ट्रक है जो आता है हर बार और यहाँ पे दुकानें उसके डर से बंद हो जाती हैं। उस समय जैसे ये जाता है वो वापस लग जाती हैं। चाचा, चाचा, अंकल, भैया, भैया, ये रोज होता है? नो आइडिया। चलो अंकल, क्या क्या हटाया डिमोलिशन के समय यहाँ पे? ये सब कुछ हटा दिया, छतरी लेके सब ले गए उठा के एमसीडी वाले। एमसीडी वाले सारा तोड़ दिया, सारा कुछ एकदम। नुकसान कितने का हुआ लगभग? अब तो मालिक ही बता सकता है, हमें क्या, हम तो काम करने वाले। आपका नहीं है यहाँ पे? तो हम काम करते हैं। आप काम करते हो जी? क्या अब मालिक जाएगा तो हम भी जाएंगे साथ में, हम भी बेकार जाएंगे। मालिक कौन होता है? मालिक जो जिनके नाम अलाउड हुआ है इसलिए। ये अलॉटेड है ये एरिया? हाँ जी, मतलब ये जिसके नाम अलाउड है। पैसे में देते हैं महीने के कुछ? हाँ, महीने के इनका पैसा जमा होता है इंडस्ट्री वालों को। फिर क्यों ये बार बार आके तोड़ते क्या हैं? हुआ इनको, क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। तो आप कह रहे हैं जो हर स्टॉल है उसका किराया होता है महीने किराया का, लगता है, हाँ जी। और तब आपको लगाना ये अलाउड होता है, और वो किराया सरकार को जाता है? सरकार को जाता है, एमसीडी वालों को जाता है। एमसीडी वालों को जाता है, तो आप लोगों ने सोचा नहीं कि बार बार फिर यहाँ पे क्यों होता है? हम 30 साल से देख रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। सामान उठाया जा रहा है, जो कमेटी वाले आए हैं उन्होंने सामान उठाया है, तो जिनकी दुकान है उनसे बात करेंगे जिनका सामान उठाया गया है अभी। भैया, सामान किसका उठाए हैं अभी? आगे से उठा रहे हैं?
भैया भीड़ ना करो। चाचा, ये आपका सामान था? किसका सामान था ये? दुकानदारों के आगे लगा हुआ था ये जो कौन? जो इलीगल तरीके से दुकानदार, जो इलीगल तरीके से निकालते हैं, हाँ जी, वो इलीगल तरीके से लगाते हैं बाहर अपनी दुकान के बाहर। जिनकी दुकानें हैं ऑलरेडी, हाँ जी, उनका उसके बाहर जो लगता है टेनेंट बिठाते हैं अपनी दुकान के बाहर स्वर्ण लगाने के लिए, उसके 1500 से 2000 का रोज रेंट लेते हैं। अच्छा, तो जिन्होंने वो बाहर लगाया था उनको उठाया, जिन्होंने वो भरा नहीं होता है। जिन्होंने बाहर लगाया हुआ दुकान से बाहर अच्छा, अपनी हद से बाहर उनको उठाया। आप मुझे अंतर बताएंगे लीगल और इलीगल कैसे डिसाइड होता है सरोजनी नगर में, कि कौन सी दुकान लीगल है और कौन सी इलीगल है? पूरी तरह सुन पाएंगे आप? हाँ हाँ, ऐसा है, हम लोग यहाँ से 50 साल से पीछे पटरी लगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका नाम था ज्ञान प्रकाश थरेजा, जीपी थरेजा कमेटी। अच्छा, उनको कहा गया कि आप सब लोगों का सर्वे करो हाँ और सर्वे करके बताओ किसको किस किस का एलिजिबल है, किस किस को जगह मिलनी चाहिए। जी जी, तो 15-20 साल के हमारे प्रूफ देखे जो पुलिस और एनडीएमसी ने चालान काटे हुए थे, तो हमने सारे जमा कराए, तो उन्होंने हमें 93 में जगह दे दी। ठीक है। उसके बाद वो चलते चलते प्रोसेस है, इन्होंने हमें किसी और जगह दे दी, वहाँ लिख दिया जज साहब ने कि यहाँ पे देयर वाज नॉट ए कस्टमर। तो फिर हमें सरोजनगर में उन्होंने जगह दी। सरोजनगर की मार्केट एसोसिएशन ने केस डाला कि यहाँ पे इनको जगह नहीं मिल सकती। तो उस कमेटी ने लिखा कि मोर देन 500 स्क्वायर स्क्वाटिंग दैट एरिया, और ये सिर्फ 65 है, तो हम लोगों को जगह दी। ठीक है। तब से इनका और हमारा आपस में वो चल रहा है कि ये हमें यहाँ से हटाने के लिए अपना प्रयास करते रहे। तो ये कमेटी सरोजनी नगर की है जो आके सामान लेकर जाती है, जो बोल रहे हैं आप लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, एनडीएमसी। हाँ एनडीएमसी, जी। ठीक है। एनडीएमसी ये के लोग आते हैं। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, अगर गलत हो तो प्लीज बताइएगा, कि यहाँ पे दो तरह के दुकानदार हैं, एक जो पहले से सरोजनी में थे हाँ जी, और एक जो बाद में अलॉट किया गया। हाँ जी। तो जिनको अलॉट किया गया दिक्कत उनसे है अभी, उनसे इन लोगों को दिक्कत है, जो पहले से थे उनको हाँ दिक्कत जी, है? हाँ जी। अच्छा, वो भी हालांकि उनको 52 में दुकानें मिली थी जो पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, जो रेफ्यूजी थे। रेफ्यूजी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कर रहा। हाँ तो रेफ्यूजी थे, उनको ये दुकानें मिली थी। हाँ, ये इन दुकानों को छोड़ के पहले पट्टी लगा करते थे, अच्छा, पुलिस इनको डंडे मार के भगाती थी। यहाँ काम नहीं था, इनके बुजुर्गों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन अब इनके पास चंद पैसे आ गए, तो ये समझते नहीं कि कैसी मजबूरी क्या होती है। हम यहाँ पे 48 टेम्परेचर में बैठ के काम करते हैं। हमारी कंप्लेंट करके उन्होंने ऑनिंग लगती थी हमारे ऊपर, वो बिल्कुल लीगल थी, एनडीएमसी ने हमें अप्रूव किया था, उसने परमिशन दी थी, वो हमने लगाई थी। यहाँ पे बॉक्स लगाए थे, इनकी कंप्लेंट की वजह से हमारे बॉक्स उठा के ले गए, हमारे लाखों रुपए का नुकसान हो गया, हमारे जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई। आप मुझे ये बताइए, जब आपके पास लीगल प्रूफ था, हाँ जी। जब आप लोगों को लीगली बोला गया था, जी। तो क्या अब उस लीगल प्रूफ की कोई अहमियत नहीं है कि अब जो कंप्लेंट है? सुनी नहीं, वो कहता जी कौन नहीं सुन रहा? कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोर्ट से ऑर्डर आया है? हाँ, कोर्ट से ऑर्डर आया, इनलीगल हटाओ। अरे इनलीगल थोड़ी है भाई, आप यही तो जानना चाहता ना इनलीगल कौन है। हम लीगल हैं, हम पिछले 35 साल से यहाँ पे किराया भर रहे हैं। अब आप ये देखिए 90 से हम किराया भर रहे हैं, जब हमें 90 में उन्होंने जगह दी थी तो हमारे 10-15 साल का प्रूफ देखे थे पहले, इसका मतलब 75 से बैठ रहे हैं, तो 50 साल तो हमें पट्टी लगाते होंगे। अब इस उम्र में हम 50 साल तो 10-12 साल की उम्र में तो आए नहीं होंगे, 18-20 साल तब भी हमारी उम्र हुई। 70 साल की उम्र में क्या पॉसिबल है कि आदमी रात को तख्त उठा कर ले जाए और धूप में खड़ा होकर काम करे? इन लोगों की कंप्लेंट की वजह से हमारे साथ अत्याचार हुआ। अब प्रशासन का कोई व्यक्ति, आपको मालूम है, गरीब की सुनता नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं सुनते और ये ऑफिसर भी नहीं सुनते, वो सुन नहीं रहे। और कोर्ट ऑर्डर है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत आनी कि हम रोज सुप्रीम कोर्ट आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए? देखे नहीं मैडम किसी ने, देखे ही नहीं? नहीं। 50 पुलिस वाले साथ में कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, भाई मेरे साथ ये तो मुझको डंडा चला रहे हैं। आज भी किराया देते हो स्टॉल देते हैं। कितना महीने का? और पूरा साल का हमारा जमा होता है जी, 7,000 कुछ होता है। 7,000? हाँ जी, 7,000। वो इस साल भी भरा है? हाँ जी, एडवांस भरा हुआ दिवाली तक का हमारा। फिर भी जा रहा है सब, फिर हाँ भी जी, डिमोलिश हो रहा हाँ है? आपने कहीं कंप्लेंट करी, कहीं पुलिस स्टेशन, कोर्ट में अर्जी डाली, कुछ किया? नहीं, अभी 3-4 दुकान जब देखते हैं हम ये क्या करते हैं। अभी वो कुछ वो पॉलिटिशियन हैं जिनको बोला था, यहाँ से जो जीते हैं विधायक परवेश सिंह जी, उनको बोला था, कहता मैं 10 दिन के बाहर जा रहा हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं इस चीज़ की, तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। तो ये कब से, अभी जितनी तेजी से डिमोलिशन हुआ है, कब से मैडम, शुरू हुआ? रात को 11:30 बजे आके इन्होंने डिमोलिश किया है। किस तारीख को? जिस तरह ये 7 तारीख को नहीं, किस दिन से डिमोलिश हुआ है? यहाँ सैटरडे को रात को। आज से 10 दिन पहले हमने सुना था कि भारत ने एक अटैक किया था, जिसको ऑपरेशन सिंदूर बोला जाता है, पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन नो सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, और पाकिस्तान भी जानते हैं कि भारत हमारा दुश्मन देश है। तो किसी दुश्मन पे रात को अटैक करना वो तो ठीक है, रात को 11:30 बजे, लेकिन अपने लोगों पे जो आपके टैलेंट है उनके ऊपर रात को आके इस तरह हमला करना 11:30 बजे, वो सो रहे हैं अपने घर पे, हम समझे नहीं। आप क्यों करो? अगर आपको कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जो अनऑथराइज है, इनलीगल है, उनको हटाओ,
तो इनलीगल तो दिन में अपना सामान उठा के ले जाते हैं। वो तो इनके साथ इनकी एडजस्टमेंट होती है, उनको पहले बता देते हैं। ये पुलिस और एनडीएमसी आते हैं, वो अपना सामान लेके चले जाते हैं। उनको पहले इन्फॉर्मेशन होती है कि आज ये एक्शन होना है, आज आप चले जाना। हम इनको देते नहीं, क्योंकि हम एनडीएमसी को, गवर्नमेंट को हम उसका किराया दे रहे हैं। हम इनको भी किराया नहीं देते, हम उन डिपार्टमेंट को भी दोनों को नहीं देते। हम देते हैं गवर्नमेंट को जो हमारा लीगल किराया बनता है, जो कोर्ट ने कहा, वी आर अलॉटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद ही हमारा आपके पास डॉक्यूमेंट है कुछ अभी? बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट अभी भी हैं? हाँ बिल्कुल है। दिखाएंगे आप हाँ जी बिल्कुल दिखाएं। प्लीज। सर सैम ले जाना फाइल जरा। ये हमें जगह दी है पूरी, ये हमारी लिस्ट है जिन लोगों को दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट का ये लिखा हुआ है, वो कमेटी का, जिसमें हमारा बकायदा कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ बैठता है, ये पूरी लिस्ट है। मैं ये पलटूं? कमेटी, हाँ जी, ये सारा कुछ देखिए। ये एक जो दो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप लगा हुआ है, उन्होंने जगह दी है, और इसमें हमारे नाम है, हमारी फोटो अलग से दी एनडीएमसी ने, फिर एनडीएमसी दिया, एनडीएमसी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी क्या इनको जगह दो, फिर उन्होंने हमें जगह दी और हमसे रेंट ले रहे और हमारी फोटो लगाते हैं साथ में। ये आपकी फोटो है? ये सरदार जी की है। सरदार जी कहाँ है? इसमें हमारे सारा पे नाम नहीं है। इस पे लिखा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन इश्यूएंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर नंबर, जिस पे कोई नंबर नहीं है, डेटेड 15/3/99 कि ये 1999 में दी गई थी ये परमिशन। जी, किराया हमसे 1990 से लिया है ये। सत श्री अकाल पाजी, ये आपका है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी कुछ बोला इन्होंने आके लीगल डॉक्यूमेंट होने के बाद? किसी की तो सुनी नहीं आए, ऐसे टाइम पर थे जिसमें मार्केट बंद हो जाती है। आपने मिशन तो कंप्लेंट करी कहीं कि मेरे पास तो प्रूफ है ये? सब कुछ बता दिया जी, कोई सुनने पर राजी नहीं। पुलिस वाले डंडा मारना शुरू करते हैं, उनके पास जाए बात करें। इतनी फोर्स थी यहाँ पर, ये वो सेक्रेटरी साहब खुद थे, इतनी बड़ी पोस्ट में हैं, वो कहते हैं मैं कोई कागज नहीं देखूंगा ना कुछ, मैं तो आपकी बात सुनूंगा, तो मैं तो कार्रवाई करने आया हूँ, मैं कार्रवाई करके जाऊँगा। ये 1999 की मिली हुई परमिशन है और और एनडीएमसी की थी, एनडीएमसी की है। हर एक बंदे को 92 बंदे हैं जो यहाँ पर 92 लोगों को मिली थी। मिली तो है। एनडीएमसी होता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, जिसने ये परमिशन 92 हाँ जी। 92 लोगों को दी थी साल 1999 में। जी जी जी। और उनकी पूरी लिस्ट इन्होंने अभी हमें दिखाई है। क्या इस सबके साथ इनडिस्क्रिमिनेटली बिना ये भेदभाव किए? जब से हम बैठे हैं तब से हम किराया देते हैं। ये किराए की भी है कि किराए की सालाना 7,400 रुपए कुछ है हाँ, किराया ये किराया विद जीएसटी। हर साल जमा कराते हैं। Permission एडवांस की है। में? हाँ जी, ये एडवांस में ही है। ये टैब प्रोवाइड तखत की हमारे पास परमिशन है। तो जो तखत तोड़े गए आप लोगों के, जिस पे आप लोग कपड़े रखते हैं, उसका अलग से मेंशन है परमिशन में कि तखत रख सकते हैं वो लोग अपने कपड़ों के नीचे जो भी सामान वो बेच रहे हैं। टेम्परेरी तारपुलिन जो हमने होल्डिंग लगाई हुई थी, हाँ। वो उसका भी ऑर्डर है हमारे पास। तो इन्होंने हमें पूरी बताई है कि जो भी इन्होंने ऊपर लगा रखे थे धूप से बचने के लिए, धूप और टारपलिन बरसात लगा से रखी बचने थी, के लिए अम्ब्रेला, हमको allowed किया उन हुआ है। सब की अलग से स्पेसिफिक इनके पास परमिशन थी और उसके बावजूद वो सब तोड़ा गया। वो भी एनडीएमसी के डायरेक्टर थे 2000 में, एसएस राव साहब। वो अलग अलग हम चित्रे बांधते थे तो वो कहते ये अच्छा नहीं लगता, कबाड़ी बाजार लगता है, तो आप अच्छे से बैठे हो, अच्छी मार्केट में बैठे हो, तो आप एक जैसी ओनिंग लगाओ, एक जैसे कलर की, हाँ कि आपकी अच्छी लगेगी और आप पहचान भी होगी कि आप लोग अथराइज हो। तो ऐसा एक पूरे मार्केट को एक रूप देने की कोशिश हाँ। करी थी 2002 में। हाँ, 2000 में 2000 में पूरे मार्केट को एक मार्केट वाला रूप देने की हाँ, कोशिश की जो थी। अथराइज लोग थे हम। सबको परमिशन दी गई थी हर चीज की। और तो ये मैं ये समझना चाहती हूँ, तो उसके कितने साल बाद ये सिलसिला शुरू हुआ? इसलिए देखो जी 30-35 साल से हम बैठ रहे हैं, माल भी बांध के जा रहे हैं। यहाँ पहले रिक्शा था, अलाउड था, हाँ। तो रिक्शे में रात को माल हम ले जाते थे। अभी न्यू दिल्ली एरिया में रिक्शा अलाउड नहीं है, गाड़ी हम ला नहीं सकते, और कोई सोर्स हमारे पास है नहीं। तो आप रात में माल यहीं छोड़ के जाते हैं? लेके जाना पड़ता है ना, पहले यहीं बांध जाते थे। अच्छा। बस यही हमारी कमी थी। मैडम एक्चुअली क्या है, छोटी सी बात पता है, हमारे इलेक्ट्रिक यहाँ तखत एक मिसहैपनिंग हो गई थी, 2005 में एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट हुआ था जिसमें लगभग 75 लोगों की डेथ हो गई थी। सरोजनी नगर में। श्याम जी कॉर्नर पे एक अच्छा। ब्लास्ट हुआ था। किस कारण से हुआ था? टेररिस्ट। अच्छा। न्यू दिल्ली में 6 ब्लास्ट हुआ था, उसमें 75 लोगों की डेथ हो गई थी। वो 2005 वाले बॉम्ब की बात। जी, जी जी, जी जी। ठीक है। उस समय हमारे लगता है लकड़ी के बहुत थी। हाँ। तो पुलिस के जो समझदार लोग थे, शालिनी सिंह जी थी डीसीपी, और एनडीएमसी के डायरेक्टर वगैरह चेयरमैन, उन्होंने एक संयुक्त मीटिंग बुलाई और उन्होंने हमें कहा कि आप अपने जो बॉक्स है ना, फायर प्रूफ बॉक्स लगा दो, बाई चांस रात को आग लग जाती है तो लकड़ी के होंगे और आपका सामान ऐसा होगा तो उसे संभालना मुश्किल होगा। हमने लकड़ी के बॉक्स उठा के पीछे रख दिया और अपने लोहे के लगवा दिए। हाँ। अब हमारे पास जगह नहीं, वो एनडीएमसी वाले उठा के ले गए, नो इशू, हमारे यूज़ के भी नहीं, सब लकड़ी के हमने हटा दिए, 20-20 हज़ार रुपये के हमारे बॉक्स लगे। अब मैडम आज की डेट में ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है रात को रखना। हाउ कैन इट पॉसिबल कि 200 किलो का बॉक्स है उसे हम लेके जाएं?
एक तरफ आप कह रहे हो, छोटा सा उदाहरण दूंगा जो उसको आप गलत समझे सही समझे। एक मतलब उनको आशीर्वाद दे दिया कि पुत्र वधु भाव, और उसके पति को आप ले जा रहे हो, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि आपने कह दिया 200 किलो का बॉक्स तो लगा लो लोहे का, और उसको उठा के रोज ले जाओ, रिक्शा यहाँ पे अलाउड नहीं। अगर मैं ट्रक पे ले जाऊँगा तो इतनी मेरी सेल नहीं कि जितना ट्रक वाला पैसे ले लेगा। सेकेंडली अगर हम 100 लोग हैं तो 100 ट्रक आएंगे अगर लाइन से, तो पूरा जाम लग जाएगा, तो पॉसिबल ही उसको ले जाएँ। फोर्थ एनडीएमसी के एरिया में यहाँ प्राइवेट तो कॉलोनी है नहीं, सब गवर्नमेंट अप्लाइज के वो फ्लैट हैं, तो हमें यहाँ किराए पे जगह भी नहीं मिलेगी, हम उसको रख कर सकते हैं। ठीक, फिर 70 साल की उम्र में मैं जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार में भाइयों में सबसे छोटा हूँ, मेरे को रहने के लिए 4th फ्लोर पर जगह मिली है, मैं उसको कैसे लेके जाऊँगा? आप मेरी मजबूरी तो समझो, मैं कैसे उसको कर लूँ? तो क्या दिक्कत ये है, वो जो रिसेंटली सैटरडे को डिमोलिशन हुआ वो इस वजह से हुआ कि रात में सामान यहाँ पर था? इन्होंने यही कहा कि रात को सब इन्होंने ये कहा, और ये तो- उसका लीगली अलाउड नहीं है वो। मैडम उन्होंने कहा कि इनलीगल पे आप करो, आप कर रहे इनलीगल पे कर रहे दिन में करके, पर इनको और कुछ मिला नहीं। इन्होंने फोटोग्राफ खींच के कोर्ट में देने हैं, कंटम बन रही थी इसके ऊपर कि जी हमने कुछ किया वहाँ पे एक्शन, तो ये हमारी फोटो दिखा देंगे जी इनलीगल था, हमने उनको तोड़ फोड़ की, लीगल को हटा के। अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते तो लाखों रुपये वहाँ के एडवोकेट मांगते हैं, हमारा सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस अपनी खाल बचाने के लिए, झूठा वो बनाने के लिए हमारा सब कुछ बर्बाद। 2-2 लाख रुपये माल था, हमारे जीवन भर की पूंजी थी, वो माल ले गए उठा सब के, कुछ ले गए, सब कुछ जो भी सामान था। 2 लाख रुपये का उस माल दिन था, की वो सब ले गए। कंडीशन अगर आप देखते हैं तो आपको रोना आता है, ये क्या किया। हमारे वीडियो भी है उसकी। दिखाएंगे आप मुझे? मैडम एक देखिए, अभी नगर निगम एनडीसी वाले आए थे और स्टैंड उठा के ले गए। अभी देखिए तुम गए तो स्टैंड लग गया, ये देखो वीडियो देखो। ये शनिवार रात की वीडियो है, रात की है। जेसीबी से सब कुछ तोड़ा गया था। ऐसे तोड़ रहे हैं कि जैसे पता नहीं 12 बजे से 1:30 बजे ये तोड़ रहा। मैडम जिस समय 2005 में ब्लास्ट हुआ था ना, हमने अपना सामान छोड़ के लोगों के ऊपर चद्दरें डाली थी, उनकी जानें बचाई थी, उनको ले लेकर हॉस्पिटल भागे थे, अपना खून दिया था। ये देखिए, इस आर्मी के साथ उन्होंने ये किया, ये देखिए आप। 2005 का है ये। हाँ जी, ये समझ गया। ये जो संस्था थी उन्होंने ये सम्मान दिया था कि हमने लोगों की जान बचाई, अपना माल छोड़ के, हमारा माल जल गया, नुकसान हो गया, हमने चिंता नहीं की, हमने लोगों की, ये परिवार है हमारा। और उसके बाद 13 दिन बाद हमने यहाँ पे सर्वधर्म सभा बुलाई, जिसमें हवन करवाया, चर्च के पादरी बुलाए और गुरुद्वारे से अरदास के लिए बुलाए, मस्जिद से वो के लिए कि सबकी आत्मा को शांति मिले, जो लोग चले गए और उनके परिवारों को भी वो मिले। ऐसे व्यक्तियों के साथ उन्होंने ये व्यवहार किया, अपनी जान पे खेल के हमने बचाया था लोगों को। और फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या हमारे चाहते हैं, जगह कब हमारे से कैसे कोई ठीक हो प्रॉब्लम सब? है। मैडम जी हम तो गवर्नमेंट से ये कहेंगे, अगर हमारे से प्रॉब्लम है, हम सामान ज़्यादा लगाते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे को कुछ बना के दे दो ना जी, हमारे को बॉक्स बनाने की परमिशन दे दो। अब इन्होंने गुजराती मार्केट है जनपद में, वहाँ पे इन्होंने कैबिन बना के दिए हैं, जो 6x4 हमारे को जो वहाँ कैबिन बना के दिए हैं, वो अंदर अपना सामान रखते हैं, लोग लगाए, तो हमारे को भी बना के दे दो। नहीं आप बना सकते, हमारे को परमिशन दे दो, हम अपने पैसे से बनवा लेंगे। कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा, नहीं समाधान है, ऐसे हम कैसे चलेगा हमारा। अब 60, 70, 70, 80 साल के बंदे हो गए उम्र है, में खड़े होकर हम काम कर सकते हैं? कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों को परेशानी भी है, दिक्कत भी है। अब गरीब आदमी हम लोग काम करते हैं, कहाँ जाएंगे? ये बताना चाहिए ना, कहाँ जाएंगे? कितनी परेशानी है। आदमी की रोटी कमाने आता है 2 वक्त की यहाँ पे, और यहाँ से सब प्रदेश के लोग ज़्यादा हैं। प्रदेश के लोगों से हाँ। अर्थात आपका हाँ, फरकाबाद यूपी। यूपी से है हाँ, काफी लोग। मैं भी काम करता हूँ, तो कितनी दिक्कत है बताइए। अभी उसका पे दुकान वाले सब 4-5 लड़के लगे, बताओ काम करते हैं, क्या होएगा? उनका भी घर चलता है। हाँ, घर चलता है। अब हमारा ही काम नहीं होगा तो उनको हम क्या रोटी देंगे? हाँ, ये कहाँ से देंगे बताइए। जो अगर हमारा किराएदार भी होगा, हमारे साथ रहता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम खड़े होते हैं। हम टेनेंट 35 साल से किराया दे रहे हैं, हमारे साथ खड़े तो क्या होना है, हमारा को उजाड़ दिया लोग। मैडम यहाँ मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो कम से कम 200-300 लोगों की बैठे हुए मिल जाएंगे। ये सब के सब मंथली देते हैं, मंथली इतनी 2 से 3 हजार, जो आप सालाना 7,000 देते हैं। हम तो गवर्नमेंट को देते हैं। हाँ नहीं, आप गवर्नमेंट को देते हैं, मैं वही बोल रही हूँ, अंतर बता रही हूँ कि आपका सालाना गवर्नमेंट को जाता है 7,000 और जो आप मैडम, वो बता रिश्वत देते हैं, हम हाँ मैं रिश्वत वही नहीं बोल रही हूँ, उनकी रिश्वत महीने की 2-3 हजार है। हम कहते हैं कि हम पैसा देंगे गवर्नमेंट को, ईमानदारी से हम अपना टैक्स भर रहे हैं, ईमानदारी से हम जीएसटी भर रहे हैं, कि अब भारत की प्रगति कैसी होगी, ये इसका विकास कैसे होगा, नेशन की हम पहले सोचेंगे। हम रिश्वत नहीं किसी को दे सकते। अगर हमें क्योंकि आप विदाउट टिकट बैठ गए, 50 रुपये दे दिया, टिकट 120 रुपये का, वी विल लाइक टू पे 120, पर हम उसको 50 रुपये नहीं देंगे। क्या आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप भी रिश्वत दें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी? ऐसी उम्मीदें हैं आपसे भी प्रशासन, मतलब जो लोग रिश्वत लेते हैं उनकी? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, हम परेशान होना बंद हो जाएंगे अगर हम उनको देना शुरू कर दें, लेकिन हम देते नहीं। तो भ्रष्टाचार भी है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग जिनके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पर दुकान लगाने का, पर उनको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो हर महीना 2 से 3 हजार रुपए
किसी ने किसी अफसर को, यहाँ पे जो भी पुलिस कर्मचारी है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे एलिगेशंस है कि उनको दिए जाते हैं। और मानना ये है कि अगर यहाँ से भी वो महीने का जाने लग गया कुछ किराया पानी, तो ये दिक्कत ये लोग भी फेस नहीं करेंगे। पहले भी आए हैं आप सरोज? पहले भी आया, पहले तो बहुत भीड़ रहती थी। आज ऐसा क्या अंतर दिख रहा है कि भीड़ कम क्यों है? कुछ पता चला आपको? की वजह से और कुछ पता चला आपको कारण? दुकानें तोड़ दी गई हैं यहाँ। दुकानें तोड़ दी, फुटपाथ पे लगाने नहीं मिल रहा है पब्लिक को, इसलिए और भीड़ कम है। आप क्या चाहती हैं कि कैसा रहे, कि या वो दुकानें रहें या उनको हटा दिया जाए जो हटाई है? दुकानें जो होना चाहिए वो अंदर होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक इतनी होती है, बाहर दुकानें पसंद नहीं। पसंद नहीं है नहीं। पर जो दुकान के अंदर जो सामान है वो तो महंगा है ना। महंगा है फिर भी आप सरोजनी क्यों आती हैं? सस्ते के लिए। तो दुकान के अंदर अगर सामान हुआ तो वो महंगा हो जाएगा ना, सस्ता तो रोड पे ही मिल रहा है। वो तो है, लेकिन फिर भी पब्लिक को दिक्कत होती है। सरोजनी की तो क्वालिटी चली जाएगी फिर, हाँ, सस्ता सामान सरोजनी वाली। का मतलब है कि फुटपाथ पे लगना जरूरी है। अभी आप लोगों ने जो ये भाग दौड़ देखी, ये कमेटी वालों के डर से है। फिर से वो लोग एक राउंड पर आ रहे हैं और सभी दुकान वालों ने अपनी जो ट्रॉलीज थी वो अंदर कर ली हैं कि कहीं वो जब्त ना हो जाए। और ये हर 1-2 घंटे का है यहाँ पर काम, कि हर 1-2 घंटे में कमेटी वाले आते हैं, यही भाग दौड़ होती है। लोग अपना सामान उनसे छुपाते हैं, जो बाहर रह जाते हैं उनका उठा कर ले जाते हैं वो लोग। शॉपिंग करने आए हो सरोजनी? हाँ जी, कुछ ले रहे थे अभी, अचानक से भगदड़ हो गई। गलत बात है ये। क्या? क्योंकि देखो मतलब बड़ा है, मतलब वो चीज़ गलत है, हमें जाने का रास्ता नहीं मिलता था, वो चीज़ गलत कर रखी थी। लेकिन एकदम से मतलब इनको भी मतलब नुकसान ही हो रहा है, अपना सामान बार बार इधर से देके उधर जा रहे, इनका सामान भी टूट रहा है। अभी मैं वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे उनके सामान पे दाग लग गए, तो ये चीज़ गलत हो रही है। मतलब इतना भी क्या ही रेडिंग करनी, इतने सारी चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर सुधारने के लिए, इन गरीबों को ही परेशान करना थोड़ा ना रह गया बार बार आके। ये दिल्ली की जनता का जवाब है इस चीज़ पर। उनका ये मानना है कि सरोजनी जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो कुछ बदल नहीं रहा है इन रेट से। वो लोग आ रहे हैं, कमेटी वाले आते हैं, एक राउंड लगाते हैं, सामान अंदर जाता है, जैसे ही वो दूसरी गली में जाते हैं सामान वापस बाहर आ जाता है। तो ये रेट्स एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो शनिवार रात को हुआ वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाया, अगर वो किसी चीज़ का सोल्यूशन था तो, क्योंकि वो शॉप्स आज फिर से लग गई है वहाँ पर। बस अब उनकी सुविधाएं जो थी, एक छप्पर था सर पर, छत थी एक तरह से, वो छिन गई है, वो सुविधाएं छिन गई हैं। तो आप लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं जी। तो आज सब बंद कैसे है इस गली में? वो एमसीडी वाले, एनडीएमसी वाले, एनडीएमसी वाले। तो अभी जो पिछले शनिवार रात को 11 बजे जो तोड़ा गया था सब, उसमें ये भी एरिया इंक्लूडेड था? हाँ, इन्हीं के लिए सारे एरिया इंक्लूडेड थे। आपका कुछ नुकसान हुआ उसमें? बहुत नुकसान हो रहा है। कितना? अरे माल सारा पकड़ा जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं क्या हो रहा है, कुछ हाँ, तो वो अपना करा था। कुछ तो कारण बताया होगा ना। अरे कारण नहीं बता। और किस किस का नुकसान हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे पूरा माल सबका उठा ले गए, माल उठा ले गए सब? वाले दिन में सबका माल पूरा उठा ले गए। कल? हाँ, कल वाले में। शनिवार वाला? शनिवार को तोड़ फोड़ किए थे रात में। अच्छा। रात 10 बजे से 3 बजे तक बुलडोजर चला। कल में पूरा दिन में माल सबका उठा ले गए, आज तो बंद करवा दिया। आज दिन में तीसरी बार है। ऐसा हर रोज होता है या अभी होना शुरू हुआ है? 4-5 दिन से पर डे हो रहा है। और इसका कारण कुछ? इसका कारण यही दुकानदार और रेडी पटरी वाले, रेडी पटरी साफ करने का है काम, और क्या। ये लीगल तरीके से था या इलीगल तरीके से था? लीगल तरीके से होता थोड़ी। क्योंकि मेरी बातचीत कुछ दुकानदारों से हुई, उन्होंने बताया कि उनका लीगल है। दुकानदारों को लीगल है, लीगल नहीं है। यहाँ पे लीगल नहीं है, इसलिए यहाँ से उठाया जा रहा है। तो ऐसे केसेस भी हैं कि जहाँ लीगल नहीं है चीज़ें। जो मेट्रो पे है उनका पैसे से कितना पैसा देते हैं मेट्रो वाले? जाता है तो रिश्वत देते हैं तो नहीं उठाते? तब भी उठाते हैं। रिश्वत देने के बाद भी? रिश्वत देने के बाद भी उठाता है। कितना रिश्वत दी जाए कि ना उठाया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे लग रहा है सब बंद हो जाएगा। सरोजनी नगर ही बंद। बनने का है। गरीबी खत्म करेगा। वाले दुकान तोड़ के अब संगमरमर टाइल्स वाली दुकान बनवा के देंगे सबको। संगमरमर वाली ताजमहल में जो लगा है, हाँ वही लगा के बनवा के देंगे। यहाँ पर दुख में बोल रहे हैं या मजाक में? मजाक क्या बोल रहे हैं यार, मजाक क्या बोलेंगे? मजाक करने का हम लोग दिख रहे हैं। दुख में बोलना चाहिए। बताओ
घूमने आए हो? किस गांव से आए हो? जानपुर जानपुर तुम्हारे पिताजी यहाँ काम करते हैं? क्या काम करते हैं पिताजी? आज दुकान क्यों नहीं लगी है? कमेटी आई है, सामान ले गए उठा के। बच्चे को अब कैसे पालोगे? पाला जाएगा, देखा जाएगा, जो चाहेगी मोदी सरकार तो वही करेंगे। कितना नुकसान हुआ? 30-35 हजार का माल गया तकरीबन। महीने की कमाई कितनी हो जाती है यहाँ सामान बेच के? नंबर हो कुछ मद्दाई में तो जा लो जेब से जा रहा है? अभी जा लो मद्दाई में जेब से घर से जा रहा है। जेब से जा रहा है सब, तो कुछ कमाई है ही नहीं। तो हम लोग ब्याज लेके किराया भर रहे हैं। इसको स्कूल भेजते हो? हाँ स्कूल जाता है। कौन से स्कूल जाता है? ये प्राइमरी में है। प्राइमरी में है। जी, जी। फीस कितनी है? सरकारी है या सरकारी, प्राइवेट? सरकारी है। क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस में जाना है? पुलिस में जाना है? तुम्हारे पिताजी तो पुलिस वालों से तंग हो रखे हैं बेटा। ये आपका एक मात्र जरिया है कमाई का? इसके अलावा कहीं और से इनकम आती है? नहीं आती। कितना कमा लेते हैं महीने का? नौकरी किसी और का है ये? कितना मिलता है? 400 रुपये। 500 रुपए दिन के? जो डिमोलिशन हुआ उसमें काफ़ी दुकानदारों का लाखों हज़ारों में नुकसान हो गया। काफ़ी लोगों की रोज़ी रोटी पर असर पड़ा इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी लोगों के पास यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बावजूद उनकी दुकानों का सामान जब्त किया गया शनिवार रात 11 बजे के आसपास। और जो छप्पर ये लोग लगाते हैं जो धूप गर्मी से बचने के लिए होते हैं, उनको भी तोड़ दिया गया। हाल में दिल्ली का तापमान आप सबको पता है 40 डिग्री के ऊपर जाता है। उसमें आज उस डिमोलिशन के बाद इन लोगों ने जो भी बिक्री करी है धूप में बिल्कुल नीचे खड़े होकर की है। बाकी कुछ लोगों से बात की तो पता चलता है कि इल्लीगल होने के कारण उन्हें उठाया गया है। तो हमने आज समझने जानने का प्रयास किया है कि लीगल और इल्लीगल में अंतर क्या है, और दोनों को सामान्य तरीके से क्यों उनके साथ पेश आया जा रहा है, क्यों सबकी दुकानों को एक साथ तोड़ा जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जा रहे उससे पहले कि किसके पास परमिशन है या किसके पास नहीं है। एक और मुद्दा जो देखने को मिलता है कि इन लोगों का कहना है, एलिगेशंस हैं कि जब इन्होंने रिश्वत खिलाई अथॉरिटीज़ को तो उसके बाद उनकी दुकानों को कुछ नहीं कहा गया। जो रिश्वत है वो पूरा एक महीने का सालाना ये जो देते हैं उसका आधा है। मतलब अगर सालाना अगर सरकार को 7,000 रुपये जाता है किराया एक दुकान का, तो रिश्वत 2-3 हज़ार रुपये दी जाती है अथॉरिटीज़ को। तो ये था दिल्ली के सरोजनी नगर का आजकल का हाल, जो हमने आप सबको दिखाने की कोशिश करी है। इस पर आप सबका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।